सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की ये जो हमारी जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है टीजीटी टीचर्स के ऊपर। क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी आई थी, एक क्वेश्चन आया था कि मैम ये जो टीजीटी टीचर्स होते हैं इनकी छुट्टियां कब कब पड़ती हैं और इनकी जो वर्किंग आवर्स होते हैं ये कि मतलब 24 आवर्स के ही होते हैं। तो कुछ लोगों को इसमें जो क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो मैंने सोचा जितनी भाई नॉलेज है मुझे, जितना मैं यहाँ रह रही हूँ, जितना मुझे पता है तो मैं उसको कन्वे कर दूँ एटलीस्ट। तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी मैंने जॉब करी थी टीजीटी में। तो उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया जो भी है वर्किंग का थोड़ा सा डिफर कर जाता है जो परमानेंट टीचर्स हो के कंपैरिजन में। तो खैर फिलहाल परमानेंट टीचर्स के लिए बात करते हैं। तो जो टीजीटी टीचर्स होते हैं, सबसे पहली बात तो उनको एक अपना सेपरेट रूम मिलता है जो 3 रूम सेट रहता है। बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि टीजीटी टीचर्स को क्या रूम मिलता है, 2 रूम सेट मिलता है, क्या मिलता है। ठीक है, उनको मिलता है 3 रूम सेट मिलता है। और इन केस अगर आपको या तो हाउस मास्टर या फिर हाउस मिस्ट्रेस बनाया जाता है तो आपको रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। वहाँ पे भी एक अलॉटेड सेपरेट रूम होता है आपके लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं, हॉलीडेज का क्या सीन है उनका। वैसे तो समर जो हॉलीडेज होती हैं तो उसमें स्टार्ट पहले जो स्टार्ट होती थी वो होती थी 1 मई से स्टार्ट होती थी और 2 मंथ्स तक के लिए वो रहती थी। इट मीन्स मई और जून तक की आपकी 2 मंथ्स की हॉलीडेज रहती थी और 1 जुलाई से वो रीओपन हो जाते थे स्कूल। लेकिन इस बार यहाँ पे ये हुआ है कि 20 मई से स्टार्ट हुई थी हॉलीडेज और अब जाके बल्कि आज ही बच्चों ने आना स्टार्ट करा है। आज है 21 जुलाई है। आज बच्चे यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं क्योंकि कल यहाँ पे चंपावत में क्या था, अलर्ट था, तो शायद उस वजह से नहीं आए थे। लेकिन हाँ, आज से बच्चे यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए और हमारे यहाँ के भी जितने टीचर्स थे उन्होंने भी 19 को आके यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी थी। तो ठीक है, तो जितनी ये जो 2 मंथ्स की जो हॉलीडेज होती हैं वो टीजीटी टीचर्स को मिलती ही मिलती हैं। फिर उसके बाद टीजीटी टीचर्स के लिए होती है विंटर ब्रेक की 10 डेज की या 15 डेज की हॉलीडेज होती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर से, मतलब रीजनल ऑफिस से क्या ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उस पर डिपेंड करता है। इनकेस अगर टीजीटी टीचर 10th क्लास को टीच कर रहा है और अगर प्रिंसिपल ऑर्डर देते हैं कि नहीं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको विंटर ब्रेक में रुकना है तो हाँ, आपको रुकना पड़ सकता है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है क्योंकि 12th क्लास की ही विंटर ब्रेक में भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं तो सिर्फ पीजीटीज को ही रुकना पड़ता है। अच्छा, रही बात एक्स्ट्रा अपने पर्सनल नीड के लिए, अब आपको हॉलीडेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो वो तो आपके मतलब प्रिंसिपल से जो जैसे आपके जो टर्म्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। वो आपको दे भी सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है। कुछ टीचर को कुछ इमरजेंसी वगैरह रहती है तो जाते भी हैं टीचर्स। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट तो ये तो आपकी ड्यूटी है, वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, वो तो मस्ट है। तो और और मैं क्या बताऊं। और अगर आपको लगता है कि हाँ और कुछ आपको टीजीटी, और हाँ वर्किंग आवर्स के लिए मैं बताना चाह रही थी, मैं भूल गई। वर्किंग आवर्स के लिए है, अगर जिस दिन आप एमओडी होते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ एमओडी होता क्या है। एमओडी का मतलब होता है एक पूरा दिन आपको बच्चों की मॉनिटरिंग करनी होती है। तो मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है, आपकी ये जो ड्यूटी होती है एमओडी की, मतलब पूरे रोटेशन के साथ सारे टीचर्स की टर्न आती है इसमें, पूरे रोटेशन के साथ आती है। तो ये ड्यूटी आपकी स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में 5 o'clock से, जब मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब मॉर्निंग असेंबली होती है उस टाइम आपको अटेंडेंस लेनी होती है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको लेनी होती है। फिर उसके बाद आपको क्लासेस में जाके लेनी होती है। फिर आपको उसके बाद रेमेडियल क्लासेस होती हैं आपकी 3 या फिर 3:30 बजे, उसमें लेनी होती है। फिर उसके बाद आपकी होती है इवनिंग प्रेयर भी होती है। इवनिंग प्रेयर होने के बाद आपकी होती है सुपरवाइज क्लासेस होती हैं। सुपरवाइज क्लासेस में भी आपको अटेंडेंस लेनी होती है। देन उसके बाद आपका हो जाता है डिनर। डिनर आपकी मेस में ही अटेंडेंस लेनी पड़ती है आपको, और डिनर में लेने के बाद आपकी हॉस्टल में होती है रोल कॉल अलग से होती है। वो आपकी लास्ट अटेंडेंस होती है जो बच्चों की आपको लेनी पड़ती है। और उसके बाद नॉर्मल डे स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या रहता है,
जो आपके जो नॉर्मल डेज रहते हैं उसमें आपको नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है आपकी जो भी 7:30 बजे से जो भी आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है 1:30 तक रहती हैं। उसमें आपकी चलती है नॉर्मल पीरियड्स वगैरह रहते हैं। और अगर आपको सपोज आपको रेमेडियल क्लासेस दी गई हैं या फिर सुपरवाइज क्लासेस दी गई हैं, इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही दी जाएंगी। 1 1 आवर की होती हैं आपको, वीक में 3 डेज या फिर 4 डेज की रहती हैं। तो अगर आपको रेमेडियल क्लासेस गिवन है तो आपको 3:30 बजे या फिर 3 बजे जो भी स्कूल का जो स्केड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद एज यूजुअल आप फ्री हैं। और अगर आपकी इनकेस अगर आपकी ड्यूटी लगी है, ब्रेकफास्ट में लगी है या लंच में लगी है या डिनर में लगी है, वो सभी टीचर्स की लगती है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी को छोड़ दिया जाता है, नहीं, सबकी लगती है। क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चों की मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये है वर्किंग आवर्स का। हाँ, आपको स्कूल में रहना है, 24 आवर्स आपको बिल्कुल वहीं पे रहना पड़ता है। और हाँ, इनकेस अगर आप आउट ऑफ द स्टेशन जा रहे हैं या स्कूल से कहीं बाहर जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी मस्ट दैट यू हैव टू रिपोर्ट टू प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर को आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मुझे तो लगता है शायद मैंने सब कुछ बता ही दिया है। लेकिन अगर इनकेस अगर कुछ रह गया हो, कुछ और अगर आपकी क्वेरी हो, कुछ और अगर आप पूछना चाह रहे हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसको रिप्लाई करने का, और मैं कर भी रही हूँ। मेरी जो मेरी वीडियो रही है रूम से रिगार्डिंग, क्वार्टर से रिगार्डिंग, उस पर मैंने बहुत सारे कमेंट्स करे हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी है रहने की वजह से, रहने के लिए या फिर कुछ भी है, किसी भी रिगार्डिंग है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय।